ये क्या? स्वयं जगन्नाथ भगवान जी, जिसके एक इशारे पर ये सृष्टि चलती है, वो किसी साधु के यहाँ नौकर बनकर रह रहा हो? जी हाँ, ये सुनने में भले ही नामुमकिन लगे, लेकिन पुरी की पावन धरती पर सदियों पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। एक लाचार और भयंकर बीमार साधु और उसकी हर एक गंदगी को अपने हाथों से साफ करता वो छोटा सा बालक, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ जी थे। लेकिन प्रभु को अपने भक्त की ऐसी चाकरी क्यों करनी पड़ी? क्या वजह थी कि उन्होंने माधवदास का कष्ट एक पल में खत्म नहीं किया, बल्कि खुद उनकी सेवा में लग गए? आज की ये वीडियो आपके दिल को झंझोड़ देगी। चलिए शुरू करते हैं माधवदास और उनके उस अनोखे सेवक की ये अद्भुत कथा। पुरी के समुद्र तट के पास एक निष्काम भक्त रहते थे, जिनका नाम था माधवदास। माधवदास जी का संसार से कोई लेना देना नहीं था। उनका न कोई परिवार था, न कोई संगी साथी। उनके लिए सब कुछ वही चकाडोला यानी जगन्नाथ जी थे। वो दिन भर प्रभु के भजन गाते और समुद्र के किनारे बैठकर उन्हीं का ध्यान करते। उनका एक ही नियम था, वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो मिल गया उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते, वरना भूखे ही सो जाते। उनका विश्वास इतना गहरा था कि वो हमेशा कहते थे, जब मेरा नाथ जगत का नाथ है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक समय ऐसा आया जब माधवदास जी भयंकर अतिसार यानी डायरिया की बीमारी से ग्रस्त हो गए। वो इतने कमजोर हो गए कि उनसे उठा भी नहीं जाता था। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे थे। वो अपने ही मल मूत्र की गंदगी में लथपथ पड़े रहते। उनके पास कोई नहीं था जो उन्हें पानी पिला सके या उनके गंदे कपड़े बदल सके। वो बस तड़पते रहते और बीच बीच में बेहोश हो जाते। लेकिन उनके होठों पर अब भी एक ही नाम था, जगन्नाथ जगन्नाथ। एक दोपहर जब माधवदास जी दर्द से कराह रहे थे, तभी वहाँ एक छोटा सा बालक आया। वो बालक देखने में बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। उसने माधवदास जी के सिर पर हाथ रखा और उनसे कहा, बाबा आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा करूँगा। माधवदास जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं पास में रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसलिए सोचा आपकी मदद कर दूँ। अगले 15 दिनों तक उस बालक ने वो किया जो कोई सगा बेटा भी नहीं करता। उसने माधवदास जी के गंदे कपड़े धोए, उनके शरीर की गंदगी अपने हाथों से साफ की, उन्हें नहलाए और अपने हाथों से भोजन कराया। माधवदास जी धीरे धीरे ठीक होने लगे। जैसे ही उनकी चेतना वापस आई, उन्होंने ध्यान से उस बालक को देखा। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन जब वो बालक उनकी सेवा कर रहा था, तब माधवदास ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या ये आप हैं? क्या मेरे नरक जैसे शरीर साफ करने के लिए आप स्वर्ग से उतर आए? आपने ये क्यों किया? आप तो एक क्षण में मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे, फिर आपने खुद ये गंदगी क्यों उठाई? बालक के रूप में खड़े जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, माधव मैं अपने भक्तों का कर्ज नहीं रखता। तुमने जो भक्ति की उसका फल तो मुझे देना ही था। रही बात तुम्हारी बीमारी की, तो प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अगर मैं तुम्हारी बीमारी एक पल में खत्म कर देता तो तुम्हें अगले जन्म में इसे भुगतने के लिए फिर इस दुनिया में आना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे पास आने में और देरी करो, इसलिए तुम्हारा दर्द बांटने मैं खुद आ गया। ये सुनकर माधवदास जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने बताया कि उन्होंने 15 दिन की बीमारी में से 13 दिन खुद सेवा की और बाकी के 2 दिन की बीमारी अब भी बाकी है, जो माधव को खुद सहनी होगी, ताकि उनका कर्म पूरा हो सके और वो हमेशा के लिए प्रभु के धाम जा सके। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमारे